दोस्तों, भिवंडी ग्रामीण का इलाका खाड़ी पार हर वक्त मुसीबत और परेशानियों से घिरा रहता था। कहीं पानी की तकलीफ तो कहीं सड़क की, कहीं गटर नाले की। इस बीच बहुत सी बातें पीछे रह जाती थी, जैसे वहाँ रह रहे बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देना। लेकिन इस साल खाड़ी पार के सरपंच बने अल्ताफ बाली ने खाड़ी पार की समस्याओं को तो ध्यान दिया ही, साथ ही वो हर साल एसएससी और एचएससी टॉपर स्टूडेंट को भी फेलिसिटेट करते आए जो खाड़ी पार में रहते हैं। इस साल भी उन्होंने खाड़ी पार के एसएससी और एचएससी टॉपर्स, साथ ही नीट टॉपर्स स्टूडेंट को भी फेलिसिटेट किया और हायर एजुकेशन में मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस प्रोग्राम में समदिया स्कूल के प्रिंसिपल साजिद सिद्दीकी सर, रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान सर, नगर सेवक तलहा मोमिन, साथ ही शहर की कई बड़ी हस्तियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नीट और जेईई की तैयारी कराने वाली हिंदुस्तान की मशहूर शाहीन क्लासेस अब आ गई है आपके शहर भिवंडी में। शाहीन क्लासेस के मेथड्स बिल्कुल अनोखे होते हैं, जिसका नतीजा ये है कि भिवंडी में पहले ही साल 2 स्टूडेंट्स ने नीट में 700 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। अब हर होनहार बच्चे को मिलेगा बेहतर स्टडीज का मौका। शाहीन क्लासेस में स्कॉलरशिप के साथ साथ फीस में भी काफी डिस्काउंट है, तो आज ही अपनी नीट, जेईई और सीईटी की तैयारी शुरू कीजिए शाहीन क्लासेस के साथ। बिलो एमएस क्रिएटिव स्कूल, नियर बारादरी होटल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। इस स्कूल में पढ़ने द स्कॉलर इंग्लिश हाई स्कूल मीडियम इंग्लिश से पढ़ते हैं। तो ये जो आपको इनाम मिला है, ये आपकी नजर में कितना अहमियत का है? थोड़ा बहुत। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह ऐसी तैयारी करेंगे। तालियां होना चाहिए। मुबारक हो। अगला बच्चा हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन लंबी उम्र दे, क्योंकि ये प्रोग्राम भी होते रहेंगे। और जिस तरह ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा है कि ये कोशिश घरों तक ही होगी जब उसका कोर्स नहीं जाएगा। ये बताइए कि 12वीं में इससे ज्यादा मार्क्स लाकर फिर इनाम लेने यहाँ आएंगे? यस सर, इंशाअल्लाह। आप किस स्कूल से? रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी, मीडियम इंग्लिश, सेमी इंग्लिश। बहुत कुछ मुबारक हो। से इस वक्त अजमल टुल्लू हाई। ये बताइए कि बच्चियों का आगे रहना, हमने देखा है कि पूरे रिजल्ट भी आते हैं तो उसमें बच्चे भी आगे बढ़ती हैं। आप ये बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम से नया हौसला मिलता है? हाँ, मिलता है। और क्या इरादा है कि फ्यूचर में क्या आप करना चाहते हैं, क्या गोल्स है हमें? बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। मतलब भाई क्या कहेंगे, आज का प्रोग्राम आपने एजुकेशन के ऊपर रखा था, बच्चों को आपने फेलिसिटेट किया, तो बताइए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रोग्राम अच्छा कामयाब हुआ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जितने यहाँ पर जो टीचर आए, साजिद सर, ज़ियाउर रहमान सर और हमारे दोस्त सलाह भाई भी हमारे लिए टाइम निकाल के, जितने भी लोग यहाँ पर आए उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है प्रोग्राम के लिए काफ़ी दिनों से, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अकेला अल्ताफ बाली ये प्रोग्राम कामयाब नहीं कर सकता था। खाड़ी पार के तमाम लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने मेरे सदस्य हैं, जितने दोस्त लोग हैं, जितने सब रिश्तेदार हैं और जितनी टीम यहाँ पर थी, उनका सबका शुक्रिया करता हूँ। आप लोग मीडिया यहाँ पर है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इंशाल्लाह ताला आने वाले साल में इससे बड़ा प्रोग्राम करूँगा और सब जन मिलजुल के करेंगे और अच्छे से अच्छे पूरे भिवंडी के लोगों को इनाम देने की कोशिश करेंगे। भाई आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं और आज तो बच्चों को जो है यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन का? देखिए, एजुकेशन का तो इम्पोर्टेंट की कोई लिमिट ही नहीं है। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है और ये प्रोग्राम, ऐसे सब प्रोग्राम होने से बच्चों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और मैं अल्ताफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको बुलाया और लोगों को फेलिसिटेट करने का मौका दिया। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे नोट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह खाड़ी पार के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। जिस बच्चे से भी यहाँ पे जो इनाम लेने आए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि मैं आईएएस बनूंगा, किसी ने बोला कि मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन हमको यहाँ पे एक गाइडेंस की उनको ज़रूरत है और इंशाल्लाह गाइडेंस के लिए भी मैं अल्ताफ भाई को बोलूँगा कि एक आप प्रोग्राम रखिए और करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम करिए, ताकि बच्चों को उनकी दिशा दिखाई जाए। टैलेंट की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है और वो दिन दूर नहीं, फिर यहाँ से इंशाल्लाह आईपीएस और डॉक्टर्स यहाँ से निकलेंगे, दिन दूर नहीं है।
इंशाल्लाह। यहाँ पे बच्चे जो आला तालीम जो हासिल की अच्छे नंबरों से है, उनको आगे भविष्य में अगर कोई दिक्कत आती है उसके लिए आप किस तरह से सहायता करें? उनके लिए हमारा पूरी टीम हमारी उनके लिए 24 घंटा तैयार रहेगी। जो किस्म का उनको वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम लोग उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। हमारे पास पूरा सिलेबस रेडी है। उनको जिस किस्म की उनको जरूरत लगेगी, हमारा इंस्टीट्यूट उनके लिए खड़ा है। अभी शहर में ऐसी बातें चल रही है कि आप आमदार के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको पार्टी मौका देगी तो हम लड़ेंगे। हमको ऐसा आमदार नहीं होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जी सर, क्या कहेंगे आज एजुकेशन प्रोग्राम का जहाँ पे बच्चों को क्वालिफिकेट किया गया, तो थोड़ा सा बताएंगे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या? देखिए, कामयाबी तो खामोशी से भी होती है, लेकिन कामयाबी की ऐसी गूंज होना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसी कामयाबी गूंजती है तो इससे आसपास की बस्ती में जो बच्चे हैं, उनके पड़ोसी, उनके छोटे भाई बहन, उन सब की हौसला अफजाई होती है। तो आज जिन बच्चों को इनाम दिया, सिर्फ उनकी हौसला अफजाई नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि खाड़ी पार के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबको हौसला मिला है। बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, उनको हौसला मिला है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उन बच्चों ने कौन सी सोच अपने साथ में लेके गए हैं। बड़े बड़े नाम यहाँ पर पोस्ट के आए हैं। किसी ने कहा IPS ऑफिसर बनेगा, किसी ने कहा IAS ऑफिसर बनूंगा, किसी ने कहा पायलट बनूंगा। तो ये 3-4 बच्चों ने नहीं कहा, यहाँ जो सैकड़ों बच्चे थे उनके दिल में ये बात पैदा हुई है कि हाँ, हम कर सकते हैं। मगर कहीं तो इस तरह के प्रोग्राम का ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे एडमिशन के लिए पता की आवश्यकता हो सकती है, जिसके कारण बिल्कुल। मैं ये सवाल आप बार बार कर रहे हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि देखिए, हौसला अफजाई कर देना और तैयार कर देना, हवा भर देना अपनी जगह है, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैदान में बच्चे आगे बढ़ते हैं तो जो मुश्किलात पेश आती हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एजुकेशन आज से 20 साल पहले और एजुकेशन आज का, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है। एक इसकी छोटी सी मिसाल है, वो उमैमा जो बच्ची थी और नाइमा, इन दोनों बच्चियों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की है और नीट को क्लियर किया है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके लिए अगर मेन स्ट्रीम का कोई रास्ता बंद है तो आपके पास अल्टरनेटिव रास्ते बिल्कुल होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, स्कॉलरशिप्स। और नंबर 3 ये है कि हमारी सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ज़रूर हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वजह से किसी बच्चे की तालीम नहीं रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ सैकड़ों बच्चों को जो यहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, लेकिन कई हजारों बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से पूरे एक हम कहिए कि पूरा ग्रेजुएट तक के या डिग्री तक पहुँचाने के लिए किस तरह की काम या किस तरह की तंजीम चलाई जाएगी? ये भी हाँ जी, ड्रॉप आउट का मसला बहुत संजीदा मसला है। 10वीं तक, 10वीं के बाद नहीं कह रहा हूँ मैं, पहला हिस्सा 10वीं तक, ये जिम्मेदारी स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टीचर्स की है कि उनके स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा पढ़ाई के दौरान, यानी जब तक कि वो 15-16 साल का नहीं हो जाता और SSC निकल नहीं जाता, उस वक्त तक तो उसकी तालीम को यकीनी बनाएं। ये पहला मरहला है। उसके बाद अगर ये हिदायत उस स्कूल को मिलती है कि भाई हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि 10वीं के बाद भी हम हमारे बच्चों का 11वीं में, ITI में, डिप्लोमा में कहीं पे दाखिला करवा दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं पहला आपको जो मरहला कहता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर्स और वहाँ के टीचर्स और वहाँ का मैनेजमेंट, कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की 10वीं के बाद की नैया वो पार लगाएंगे 10वीं तक। यही चीज़ आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। मेरा हमेशा से यह ख्याल रहा है कि जो बच्चा 12वीं या 12वीं के 1 साल के बाद तक एजुकेशन हासिल कर लेता है, फिर बाद में उसका मतलब आप ये समझें कि एक पतंग अगर आसमान में पहुंच गई तो उसको वहां तक पहुंचाने में तकलीफ है आपको। एक बार जब वो हवा में लग जाती है तो फिर उसको हल्के हल्के झटके देते रहिए, वो उड़ती रहती है। तालीम का भी ऐसा ही है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात और ड्रॉप आउट का जो खतरा होता है वो हायर एजुकेशन में लगने तक है। अगर बच्चा हायर एजुकेशन में लग गया, ड्रॉप आउट ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं होते, उसके बाद भी ड्रॉप आउट होते हैं, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप आउट जो है हायर एजुकेशन से
पहले के होते हैं उसको रोकना जरूरी है। क्या कहेंगे आप ड्रॉप आउट को लेकर? देखिए, जैसे जिया सर ने कहा कि जो ड्रॉप आउट्स का मसला है बहुत अहम मसला है और इसको बहुत संजीदगी से लेना है। और आप यकीन जानिए कि हम लोगों ने खास तौर पर ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए खाड़ी पार में हम लोगों ने एक मेडिकल एजुकेशनल कैंप लगाया और उस कैंप में हमारे इंस्टीट्यूट की पूरे 300 असातिज़ा की टीम एक एक घर पे सर्वे की और सर्वे करने के बाद हमने ऐसे बहुत से ड्रॉप आउट्स बच्चों को ढूंढ के निकाला और उनको निकालने के बाद अल्ताफ भाई के बैनर से हम लोगों ने उनको फ्री में एडमिशन लिया और बल्कि 100 रुपये में एडमिशन लिया। और जो स्कूल है उनसे करीब है उनसे भी हम लोग ने बात की कि अगर ये लोग उनको एडमिशन देते तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट्स का मसला अगर हम ख़त्म नहीं करते तो हम किसी भी सूरत में जो हमारा एम्स है कि हम तकरीबन तमाम बच्चों को जो तालीम देने का हमारा जो ख्वाब है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। सबसे पहला मरहला जो ड्रॉप आउट्स का किसी भी सूरत में इसको ख़त्म करना है। अभी सर ने कहा कि असातिज़ा की जिम्मेदारी हेडमास्टर की, उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने किसी भी बच्चे को किसी भी मुश्किल वक्त में, चाहे उनके पास खाने को पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर ड्रॉप आउट्स का मसला है तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संस्था से अपने बच्चों की वो पढ़ाई की जरूरत को पूरा कर सकते हैं और उनको आसानी से रोक सकते हैं।